हेलो मेरे भाई, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। जितने भी हमारे मित्र दोस्त, जितने भी बच्चे एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एमटीएस का एग्जाम इस बार देने जा रहे हैं, उन सभी के लिए एक बेहतरीन मौका है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि 12,000 प्लस वैकेंसी है इस बार। देखो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे ना जो अभी बिजी थे, वही सेम स्टूडेंट बिजी थे, सेम स्टूडेंट की बात करूंगा, बिजी थे सीजीएल के एग्जाम में। इसके बाद वो बिजी होंगे अपने सीएचएसएल के एग्जाम में, और वही स्टूडेंट, सेम स्टूडेंट आएंगे देने एमटीएस। कुछ 10% स्टूडेंट की बात नहीं कर सकता, 10% हो सकता है मे बी सीजीएल से एमटीएस देने ना आए। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं ना कि सीजीएल वाला बंदा भी एमटीएस आके देता है, ये 100% ट्रू है, कि फैक्ट है। तो इसका मतलब ये मत सोचो कि कंपटीशन उतना हाई नहीं रहेगा, क्योंकि ये एमटीएस का पेपर है। ये सोचना आपका गलत है। सेम बंदा ज्वाइन भले ही ना करे, वो ज्वाइन नहीं करेगा, सीजीएल का कोई बंदा एमटीएस की जॉब पे आई मीन प्लेसमेंट नहीं लेगा, लेकिन वो आएगा, पेपर भी देगा, आपकी मेरिट भी हाई करके जाएगा। बात है समझ में? तो मेरे दोस्त, आपको पढ़ना पड़ेगा। जो सिर्फ और सिर्फ बच्चे एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका सीएचएसएल और सीजीएल से कोई मतलब नहीं है, उनको मेहनत करने की जरूरत है। और 12,000 पोस्टों में वो एक पोस्ट होल्ड कर सकते हैं, एक पोस्ट ले सकते हैं, लेकिन मेहनत भरपूर दबा के करनी पड़ेगी। दबा के मेहनत करेंगे तो एक बढ़िया सी जॉब मिलेगी। आपको पता भी होगा कि इस वैकेंसी यानी इस नौकरी में भी आपको आवास वगैरह की, मतलब आवास भी मिलता है, यानी कि रहने के लिए घर भी मिलता है, सारी व्यवस्थाएं मिलती हैं। है बस समझ में? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छी जॉब है, बढ़िया जॉब है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। साधारण और श्रेष्ठ में सिर्फ इतना सा अंतर है कि साधारण उसको उसको चुनते हैं जो आसान नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ उसे चुनता है जो मुश्किल है। मतलब एक छोटा सा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, छोटा सा डिफरेंस है। बस आपको समझना ही पड़ेगा। देखो, एक्चुअली में जैसे जो साधारण बंदे होते हैं ना, वो एक्चुअली में वो ये सोचते हैं कि हम उस क्लास को ज्यादा अटेंड करेंगे ना जहां पे बच्चे बहुत ज्यादा होंगे। साधारण लोग यही सोचते हैं। सिंपल जो मैं बताना चाहूंगा, पहले सुनो ध्यान से। पहले साधारण जो लोग होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि जहां पे स्टूडेंट ज्यादा होंगे वहां पे मैं क्लास अटेंड करूंगा। लेकिन जो श्रेष्ठ होता है, जो असाधारण होता है, वो ये सोचता है ना कि हमें कंटेंट कहाँ बढ़िया मिल रहा है। जहां पे हमें कंटेंट बढ़िया मिल रहा है, जहां पे हमें मतलब सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है ना, वहां पे वो क्लास अटेंड करता है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप कभी भी साधारण से हटके अगर काम नहीं करेंगे, तो जिंदगी में आपको सफलता मिलनी भी कभी नहीं है। वो जो एक बोलते ही नहीं कि एक पहले हम एक काम करते थे, जैसे अभी रास्ता कोई बना हुआ है, उस रास्ते पे आओ जाओ, एफर्ट ज्यादा नहीं लगता है, या उस पे साइकिल चलाओ तो एफर्ट ज्यादा नहीं लगता है। लेकिन अगर कहीं बिना रास्ते के अगर आप साइकिल चलाते हो तो एफर्ट लगता है ना? लेकिन फिर इसके बाद ये भी तो देखो कि जब आपका एफर्ट लगा तो उससे आपने गेन क्या किया। फिर होता नहीं है, कहते कि भाई फिर ये इनोवेशन आपके द्वारा ही है, ये सड़क निर्माण आपके द्वारा ही है। बात है समझ में? तो आप एक इतिहास बना जाते हो। जब आप एक असाधारण काम करते हो तो इतिहास आप एक बना जाते हो, इतिहास के पन्नों में आपका नाम लिखा जाता है। बात है समझ में? और इतिहास नहीं बनाना, आपको सिर्फ और सिर्फ वो काम करना है जिसके लिए आप हो यहाँ पे। क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से देखना, जैसे कि ये सवाल है, बहुत अच्छी तरह देखना आपको, और सॉल्यूशन आपको ढूंढना है। सवाल यह है कि एक समकोण त्रिभुज के एक भुजा 5 एकक है। तो भाई आप ये बात समझते हो कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं मेरे भाई, वो कुछ ऐसा होगा, है ना? ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और ये हाइपोटेनस होगा। आप ये बात जानते हो। और आप ये भी बात जानते हो कि अगर हमें अगर भुजाएं दी होंगी, 2 भुजाएं दी होंगी, तो मैं ये कह सकता हूं कि तीसरी भुजा में पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लूंगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस फॉर्मूले से। ये है पाइथागोरस फॉर्मूला। देखो मेरे भाई, आप ये भी बात जानते हैं कि अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय बहुत लंबी लगती है, हालांकि लंबी तो है नहीं, है तो छोटी, लेकिन अगर लंबी लगती है तो मेरे भाई एक और ट्रिक है आपके लिए कि भाई आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद हो। क्या याद हो? ट्रिपलेट। मेरे भाई आप याद रखना कि ऐसे सवाल जो है ना,
वो एमटीएस से लेके, ट्रिपलेट से जो सवाल है वो एमटीएस से लेके सीजीएल तक पूछे जाते हैं। और सवालों का जो लेवल होता है आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि सेम लेवल होता है, सेम लेवल के सवाल होते हैं। तो एक मैं फिलहाल तो अभी मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूंगा। जैसे सपोज ये करो कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है, अगर समकोण त्रिभुज है और इसकी अगर बेस की लेंथ अगर ए है और कंडीशन ये है कि ए क्या हो, सबसे छोटी भुजा हो। कंडीशन ये है कि ए सबसे छोटी भुजा हो, छोटी साइड हो यानी कि भुजा हो, साइड हो, और साथ साथ ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये एक ऑड नंबर हो, ऑड नंबर हो। और अगर ऐसे दो कंडीशन को फॉलो कर रहा है ए, यानी कि जिसकी वैल्यू ऑड हो और सबसे छोटी, तो समझना ध्यान से, फिर याद रखना हमेशा ही जो इसकी वैल्यू होगी वो ए स्क्वायर माइनस का 1/2 होगा, और जो इसकी वैल्यू होगी वो ए स्क्वायर प्लस का 1/2 होगा। मेरी बात समझ गए आप सभी लोग? बोलो हाँ या ना, समझ गए? बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान से सुनना, हमने आपसे ये बोला कि अगर ए की वैल्यू मैंने 5 या पहले 3 से ही उठाओ, पहले 3 से उठाओ, अगर मैंने ए की वैल्यू 3 ले लिया तो मैं बोलूं कि बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप समझोगे कि ए की वैल्यू अगर 3 है तो ए का स्क्वायर होगा 3 3 9 में से 1 गया 8/2 का मतलब 4। और अगर ये 4 है तो याद रखना अगर ये 4 हुआ तो ये जस्ट इससे एक ही ज्यादा होगा, यानी इसकी वैल्यू होगी 5। यानी मैं कह सकता हूं अगर ए की वैल्यू मुझे 3 अगर दी हुई है तो मैं आराम से बोल सकता हूं अगली दो वैल्यू 4 और 5। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर मैंने एक वैल्यू 5 को लिया तो अगली दो वैल्यू क्या होगी, तो आप बोल सकते हो सर ए की वैल्यू अगर मैंने 5 ली है तो ए का स्क्वायर यानी 5 5 25 माइनस 1 का मतलब 24, 24/2 का मतलब होता है 12। और मैंने कहा था कि इस वाले से जस्ट एक ज्यादा वैल्यू ये वाली होगी, इसका मतलब ये हो गया 13। याद रखना जो सबसे बड़ी भुजा होती है किसी भी ट्रिपलेट की तो वो होती है मेरे भाई, बताओ क्या होती है, वो होती है हाइपोटेनस, हमेशा ही हमेशा। ठीक है ना, आई बात समझ में? अब एक बात और समझना, अगर आपके सामने कहीं 3 4 5 दिया हुआ है ना तो याद रखना अगर मैं इसमें 2 का गुणा कर दूं यानी कि 6 8 10, अगर इसमें 3 का गुणा कर दूं यानी कि 9 12 15, अगर इसमें 4 का गुणा कर दूं 12 16 और 20, अगर इसमें 5 का गुणा कर दूं तो भैया 15 20 25। तो मेरे दोस्त ये सारे के सारे ट्रिपलेट ही होंगे। आप पूछोगे सर याद कैसे करें, भाई याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है इसमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको इन सभी का रेशियो ले लेना, अगर इस फॉर्म में है तो इसका मतलब वो ट्रिपलेट को ही बनाता है। बात है समझ में? अब आते हैं मेरे भाई अपने सवाल पे आते हैं, जिस सवाल को हम छोड़ के गए थे। सवाल ये कह रहा है कि एक भुजा भाई 5 है, तो सिंपल सी बात है अगर एक भुजा 5 है तो आपने भी सर बताया कि दूसरा 12 और तीसरा 13 होगा, और सबसे बड़ी वाली क्या होगी, हाइपोटेनस होगी। बात है समझ में? तो अगर मेरे दोस्त मैं आपसे ये बोलूं कि अगर मैंने ये चीजें सीख लिया है, आपने सीख भी लिया ये चीजें, तो मैं इसको मिटा देता हूं और अब मैं आपसे ये चीज कहना चाहता हूं, सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, हाइपोटेनस। कह रहा है ये 13, ये 5 है, ये 12 है, पूछ रहा है क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 और आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। तो भैया इससे आप काटोगे तो होगा 6 और 6 पंजे 30 आपके सवाल का सही से उत्तर है। तो वर्ग एकक ये आपके सवाल का सही से उत्तर है। उम्मीद है आपकी कि इतना मेरे जो मैंने अभी आपको समझाया है उसमें कुछ चीजें तो समझ में आई होंगी, इसमें नो डाउट। ठीक है, अगले सवाल पे आप खुद बताओ, अगले सवाल का आंसर आप खुद बताओ, मुझे बताओ फटाफट आंसर दो। ठीक है, अगले सवाल का आंसर मैं खुद चाहता हूँ, क्या बताओ, बताओ हमारे कितने से स्टूडेंट है, कितने से बच्चे हैं जो इस सवाल का उत्तर करेक्ट बता सकते हैं। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है, याद रखना जब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा मैं तो इसको भी लिख लो, समबाहु, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर ये आपसे पूछा जाए तो याद रखना √3/4 a स्क्वायर। अगर आपको समबाहु त्रिभुज की अगर ऊंचाई पूछी जाए, अगर ऊंचाई पूछी जाए तो ये √3/2 इंटू a। ठीक है, ये दो चीजें हैं। आओ जरा हम आपसे बताते हैं। कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा कितनी भाई है, कह रहा है एक अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आप जरा ध्यान से समझना, अंतःवृत्त का जो भी मेरा होगा क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा। अच्छा सवाल है ये। कोई एक समबाहु त्रिभुज है, ध्यान से सुनना, ये अंतःवृत्त होगा ये,
समझ रहे हो? देखो आप ये भी बात समझते हो कि जो अंतःवृत्त होता है मेरा, जो मेरा अंतःवृत्त होता है, वो खींचा कैसे जाता है? वो एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, या ये एंगल बाइसेक्टर बोलो या कुछ भी बोलो आप, मध्यिका बोलो, क्योंकि आप जानते हो समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं अब एक ही को रिप्रेजेंट करती हैं। चाहे एंगल बाइसेक्टर बोलो, चाहे मीडियन बोलो, चाहे जो भी बोलो, है ना? समझ रहे हो? डन। आओ जरा, अब देखो भाई, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि इसके बाद आप क्या करते हो, यहां से आप एक डालते हो परपेंडिकुलर, यहाँ पे आप परपेंडिकुलर डालते हो, ठीक है? तो ये परपेंडिकुलर डाल दो तो यहाँ से खींच के आपको क्या कर देता है, ये जेवाएं होती हैं, ठीक है? तो मुझे ये भी पता है कि मुझे ये भी पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा वो परपेंडिकुलर भी होगा, वो मीडियन भी होगा, सब कुछ होगा। यानी कि यहाँ से अगर मैं कोई परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ तो वही लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा जो अभी मैंने ये डाला हुआ है, ठीक है? आई बात समझ में? और ये भी आप जानते हैं कि यहाँ से लेके भाई साहब ये वाली पूरी लेंथ जो होती है ना, वो हम हाइट के माध्यम से निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हाइट के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो ये वाली जो पूरी लेंथ है वो हाइट के माध्यम से मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि भुजा मेरे मुझे पता ही है, √3/2 और भुजा की लेंथ कितनी भाई? 6। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 3√3 इसका उत्तर आएगा, यानी ऊंचाई मेरी इतनी आएगी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि बताओ ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ कितनी होगी? तो आप समझते हैं कि ये 2 यूनिट लेंथ होती है, ये 1 यूनिट होती है, ठीक है? पूरा क्या है, 3 है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भैया ये होगी 2√3 1 और ये होगा √3। तो इसका मतलब हमें जो लेंथ चाहिए, यानी ये वाली लेंथ जो चाहिए, उसकी लेंथ कितनी है? √3। कितनी भाई? √3। कितनी है? √3। आप कह सकते हो अगर ये √3 है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये तो रेडियस है, ये तो सर्कल का रेडियस है। तो अब आप समझते हो कि अगर आपको क्षेत्रफल चाहिए तो सर्कल का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आप समझते हो आर स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिली है? √3। तो इसी का स्क्वायर कर दो तो आंसर आ जाएगा 3 पाई। तो उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए हैं। अहे हाय, ठीक है। आओ अगला कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। तो भैया आपसे ये बोला है कि जो 3a है, ठीक है ना, इसका √3a गुना कर दो, √3 गुना कर दो और यहाँ पे कर दो √3/4 a²। यहाँ से आप एक बात तो समझ गए होंगे कि a से कट जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 12 की। यहाँ से आप समझ गए होंगे कि वैल्यू 12 है। हर भुजा की लंबाई है, ये क्या लिख रहा है? 3 चौके 12 ही तो होगा। एक बार देखना, किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का। अच्छा उल्टा कर दिया हमने, ओए होए, ये बात है, तभी तो प्रॉब्लम हुई है। हाउ कहता भाई ये वो कह रहा है कि 3a दैट इज इक्वल टू √3 गुना और उसका क्षेत्रफल, ठीक है? ये बोला इसने और हमने थोड़ा सा मिस कर दिया। आप समझ रहे हो, इसको हम काट सकते हैं तो a की वैल्यू जो होगी वो आएगी 4 यूनिट। कितना है भाई? 4 यूनिट। ये आपके सवाल का सही उत्तर है। अगला देखो, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरे भाई 3√3 है, उसकी माध्यिका की लंबाई क्या होगी? तो मेरे भाई आप समझते हो कि अगर समबाहु त्रिभुज है तो वो जो लेंथ होगी ना माध्यिका की, ये वाली, तो यही माध्यिका को भी, यही परपेंडिकुलर को, यही एंगल बाइसेक्टर को, चारों चीजों को यही रिप्रेजेंट करेगी। बात है समझ में? तो अगर माध्यिका की लेंथ चाहिए तो मैं ये कह सकता हूं कि ऊंचाई उसकी निकाल दो। तो ऊंचाई का अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया कि √3/2 4 नहीं, √3/2 गुणा भुजा गुणा a। अच्छा भुजा यहां से निकाल लो, क्योंकि आप समझते हो कि क्षेत्रफल बराबर दोस्तों होता है, क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ √3 और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/2 a²। ये तो कट जाएगा, a को 4 को उधर ले जाओगे तो a की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 2k। a की वैल्यू आ जाएगी 2k, यहाँ 2 रख लो, 2 से 2 कट जाएगा है माध्यिका की लंबाई। ये तो गड़बड़ है बुआ। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है, ठीक है? मेरे दोस्तों जो सवाल दिया हुआ ना उसके हिसाब से आंसर आपका √3 ही होगा। समझ रहा, माध्यिका अगर पूछा रहा तो √3 ही होगा। ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ठीक है?
अगला देखो, कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाएं क्या है, ये देखो 3 4 5। 3 4 5 का मतलब ये क्या, वो जो त्रिभुज है वो समकोण है। क्यों है? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है कि 5 जो सबसे बड़ी भुजा होगी, इसको यहाँ रख लो, इसको यहाँ रख लो, ठीक है। ये ट्रिपलेट बना रहा है, तो क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है। ज्ञात होने पर उसकी तरह अन्य भुजाएं 30 24 18 लंबी हैं, जिसकी, हाँ ठीक है, उसका क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 9 गुना है। पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 9 गुना है इसका क्षेत्रफल, ठीक है, ये बात समझ में। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो ये 6 ही निकलेगा, 6 का 9 गुना ये हो जाएगा। कह रहा है पहले त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्या होगी। अच्छा जी, ये बात है, पहले त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई। तो भाई हमें एक काम ये भी तो करना है कि अगर 3 4 5 आ गया तो मेरा आंसर होगा। तो 3 4 5 ये नहीं होगा, 3 4 5 ये हो सकता है, और 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15 ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। करना पड़ेगा मेरे भाई, ट्रिपलेट तो है नहीं वो। देखो अगर कोई हमें वैसे ही किसी त्रिभुज के, हमें किसी वैसे ही त्रिभुज के अगर क्षेत्रफल निकालने हैं, वैसे किसी त्रिभुज के अगर हमें क्षेत्रफल निकालने, तो हम क्या करेंगे, पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। पहले पेरीमीटर निकालो, पेरीमीटर सबका जोड़ करो। तो 8 4 12, 12 के हो गया मेरे भाई 2, कैरी हो गया 1 के, यहां हो गया 2 2 4 और 5, 4 5 कितना होता है भाई 9। अच्छा बटा 2 कर देना तो ये हो जाएगा सेमी पेरीमीटर, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 46 के। अब अगर हमें उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए तो फॉर्मूला ये होता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है। एस का मतलब सेमी पेरीमीटर, ए बी सी का मतलब उस ट्रायंगल की साइड्स। तो ये 46 हो गया। 46 में से अगर मैं 3 घटाऊंगा तो 16 आएगा, आई मीन 30 घटाऊंगा तो 16 आएगा। अच्छा 46 में से अगर मैं बी की लेंथ कितनी है भाई 24 है, तो अगर मैं घटाऊंगा तो ये आएगा, मुझे लग रहा है कितना 26, कितना आएगा 24 अगर घटा दो इसमें से तो 20 घटाया तो 26 आया, 4 घटाओ तो 22 आ जाएगा। थोड़ा यहां देख लो जरा, 18 घटाओ तो कितना आएगा, तो अगर 18 घटाऊंगा तो ये हो गया 8, पहली बात तो यहाँ पे 8 होगा। दूसरी चीज क्या होगी भाई कि यहाँ पे 3 है तो 2 हो जाएगा 28 के। कुल गुरु को बर कर दे रहा है भाई, है 23 दूना 46 होगा, तो 23 तो यहाँ कोई है ही नहीं, हाँ या ना, है ना, 23 दूना 46 के, तो गड़बड़ कर देगा भाई, गड़बड़ कर देगा। कह रहा उसी तरह की एक अन्य त्रिभुज है कोई, 18 है, इसका जरा वो लेना जरा, 18 24 30, 6 3 18, सॉरी 6 3 18 मत करो, दोनों 18, 2 दहाई 20, यहाँ 15, नहीं गड़बड़ हो रहा है, मुझे कुछ लग रहा है कुछ मिस्टेक है, अभी मैं बाद में इसको देखता हूँ, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या है मेरे भाई। लेकिन याद रखना अगर मैं सवाल का आंसर मारूंगा तो ये दोनों, ये सुनो, ये और ये दोनों मैं कभी नहीं मारूंगा, इसी में से कोई एक हमारा आंसर होगा, समझे के बात। और इसमें से भी कौन मार सकता हूं मैं, दोनों को मार सकता हूं, ठीक है। आओ सवाल में कुछ दिक्कत है, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना 18 है। कह रहा उसकी पार्श्व भुजा आधार का अनुपात, पार्श्व भुजा और आधार का अनुपात समद्विबाहु है। तो मेरे भाई अगर ये समद्विबाहु है तो आप ये बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो समद्विबाहु है, तो मेरे दोस्त अगर ये 7 होगा तो ये 4 4 होगा। कहते इसका परिमाप 18 है, तो 7 8 7 15, 15 एक्स की वैल्यू होगी 18 के, है ना, यही बोला इसने, ठीक है। तो अब समझना जरा ध्यान से, मैं बोलूँ कि 3 5 15, 3 छक्का 18, 6/5, यहां बोल दो कि 1.2 आपके आपका x की वैल्यू होगी, तो हो जाएगा 12 7 84 8.4, ये 8.4 हो गया।
और 12 चौके 48, 4.8, ये भी हो जाएगा 4.8। आप समझदार हो तो आप एक काम कर सकते हो, इसका मीडियन निकाल सकते हो। मीडियन कैसे निकलेगा, ये भी एक तरीका है। मीडियन का मतलब ये दो भुजा में बांटेगा, चलो छोड़ो जाने दो, आप उससे कर लेना जो हीरो फॉर्मूला है, ठीक है ना, उसी से आपका आंसर आ सकता है। करके आप बताएंगे। मैंने जो लिखवाया था वही हीरो फॉर्मूला है, एस एस माइनस एस माइनस बी वाला, ठीक है ना। यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक मध्यिका की लंबाई ये है तो कह रहा है उसके परिमाप कितने होंगे। तो मध्यिका ये तो आप कह सकते हो, मध्यिका जो मेरी होती है √3/2 ए 6√3, तो भैया 3 से 3 कट गया, ए की वैल्यू हो जाएगी 12, तो परिमाप होगा 12×3=36 के। ठीक, अगले बढ़े, अगला सवाल। एक त्रिभुज का आधार क्या है भाई, ये है। कह रहा उसके दोनों आधार की जो कोण है वो ये है। भाई सिंपल सी बात है, आप समझना जरा ध्यान से। भाई मेरे कह रहा है ये 30 है और कह रहा है ये 60 है। अच्छा जी, कह रहा है ये वाला जो है ना वो 6√3 है, तो आपसे पूछ रहा है उसकी ऊंचाई बतानी है। ठीक है जी, तो ऊंचाई का मतलब ये 90 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, समझना भाई ध्यान से। अगर ये √3 है तो मैं बोल सकता हूँ ये 1 और ये √3 होगा। ये 60 है तो ये √3 होगा और ये 1 होगा। समझना भाई, ये 1 और √3 दोनों नहीं हो सकता, तो एक काम करो √3 यहाँ गुणा कर दो, तो अब ये √3 ही हो गया। अच्छा, √3 का यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 1 और √3 एक ही अनुपात में थे, तो ये हो जाएगा 3। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ हो गई 4। अच्छा, 4 यूनिट की लेंथ दे रखी है 6√3, तो 1 यूनिट की लेंथ होगी भैया 3√3/2। ये 1 यूनिट की लेंथ होगी, है ना। और अगर ये 1 यूनिट की लेंथ होगी तो आप समझ रहे हो हमें √3 यूनिट की लेंथ चाहिए, तो √3 यूनिट की लेंथ आप √3 का गुणा कर दो, तो 3 3 9, 9/2, 9/2 का मतलब 4.5, 9/2 का मतलब 4.5। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट। अब ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले करवाया है, आपसे कह रहा है कि एक नहीं करवाया ना, नहीं करवाया। एक समबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु समकोण का परिमाप। भाई समद्विबाहु का मतलब क्या होता है? पहली बात तो ये है कि ये वाली साइड इन दोनों के बराबर नहीं है, ये वाली साइड इसके बराबर होगी, हाँ या ना। कह रहा परिमाप 2p है। अच्छा भैया, परिमाप 2p हो गया, कह रहा उसका क्षेत्रफल बताओ। तो भाई मेरे एक बात समझना ध्यान से, कि अगर परिमाप 2p है तो मैं ये बोल सकता हूं अगर ये x होगा तो ये भी x होगा और ये y होगा, हाँ या ना। यानी कि 2x + y दैट इज इक्वल टू 2p के, दैट इज इक्वल टू 2p के। अब समझना कि अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो 2p माइनस का 2x, माइनस का 2x, हाँ या ना, हाँ या ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। लल्ला लल्ला लल्ला। परिमाप, त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ, क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। अच्छा जी, हम इसको क्यों कर रहे हैं भाई, का कोई मतलब नहीं है, उसको मैं बाद में करता हूँ, ठीक है, चिंता मत करो, इसको मैं बाद में बताता हूँ। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो दिया हुआ है, ये कहता उसका परिमाप बताओ। तो क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4, तो ये कट गया। आप समझते हो कि 4 भुजा आ जाएगा, परिमाप चाहिए तो 4 3 12, 12 आपके सवाल का सही उत्तर है। अगला देखो, कह रहा त्रिभुज की भुजाएं इस अनुपात में। भैया इस काम करो, इसका एलसीएम ले लो, तो 24 आएगा, 24 आएगा। तो 6 चौका 24, 4 8 3 24, ये हो गया भुजाओं का अनुपात, है ना। कह रहा इसका परिमाप 91 है, तो परिमाप देखो तो 13 हो गया, 91, 13 7 91, 1 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई आती है 7 के। अच्छा, 1 यूनिट की वैल्यू 7 के आ गई, तो आपसे पूछ रहा सबसे लंबी सबसे छोटी भुजा का अंतर बताओ। सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजा तो 3 है, 3 यूनिट की वैल्यू आती है 21 के, हाँ या ना, हाँ या ना। भाई एक सवाल ये है, ये आपका होमवर्क में दे दूं, चलो इसको भी कर ही देता हूँ। कह रहा एक त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजाओं की लंबाई कितनी, 15 20 25 है। ये 15 20 25 आप समझ रहे हो कि ट्रिपलेट है, तो ट्रिपलेट है, ये सबसे बड़ी भुजा होगी, आप समझ रहे हो। बाकी का अगर क्षेत्रफल मुझे चाहिए, क्योंकि क्षेत्रफल में ही बीज बोया जाएगा, तो 15 × 20 ये 10 हो जाएगा। इसका मतलब 150 स्क्वायर मीटर में 5 के हिसाब से मैं बिया बोऊंगा, तो कुल मिला 15 25 75 750 रुपया लगेगा बोने का। अपनी औकात में ही बोगे, अपने क्षेत्रफल में ही बोगे, ठीक है। तो ये आपके सवाल के पूरे आंसर होते हैं। यहाँ आपका पूरा का पूरा सेशन खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आएगा। हम कंप्लीट मेंसुरेशन कराएंगे, क्योंकि 2 सवाल आपके इसमें से पक्के हैं, ठीक है। आज आपको इतना ही रखेंगे, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।